ओम नमः शिवाय। शिव के प्रिय गणों, मैं फिर आपसे मिलने आई हूँ, आपके शिव की सबसे प्रिय गण तरुणा। आपके पास मैं आज लेकर आई हूँ शिव पुराण की एक ऐसी कथा जिसमें हम सारी ब्रह्मांड की संरचना किस तरह से हुई वो मैं अब बताऊंगी आपको। शिव पुराण में निहित है ये कथा, और आज की ये कथा मैं आपको कथा की तरह नहीं, कहानी की तरह सुनाऊंगी, जिससे आपको ये कहानी हमेशा याद रहे कि कैसे इस सृष्टि की ब्रह्मा जी ने संरचना की। अक्सर हम किसी बहुत सुंदर लड़की को या बहुत सर्वगुण संपन्न इंसान को देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने तुझे बहुत फुर्सत में बनाया है। उसका कारण यही है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की। अब कहानी हम शुरू करते हैं, कथा हम शुरू करते हैं कहानी के रूप में कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी नारद इससे बताते हैं कि उन्होंने शिव व पार्वती का ध्यान किया। ध्यान करके उन्होंने पंचभूतों का पंचीकरण किया। पंचभूत यानी कि आकाश, वायु, जल, धरती, आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है। उन्होंने पर्वत बनाए, वृक्ष बनाए, फल, कंद, मूल आदि सभी कालकर्म बनाए। कालकर्म बनाने के बाद उन्होंने सभी पदार्थों की रचना की, सभी युगों की रचना करी, सभी कालों की रचना करी। काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इस तरह से ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे करके सभी चीज़ों की संरचना करी हमारे लिए, जिससे हम परिश्रम करके अपने जीवन यापन कर सके, यानी कि हम बहुत अच्छे से अपना परिश्रम करके अपने लोगों को खाना खिला सके। कंदमूल इसलिए क्योंकि जिससे हम खाना खा सकें। अब ब्रह्मा जी की कैसे रचना करी मैं आपको बताती हूँ कि उनके शरीर के किस किस बॉडी पार्ट से, यानी कि किस किस अंग से कौन कौन से ऋषि मुनि पैदा हुए। अब अंगूठे से पैदा हुए प्रजापति दक्ष, जिनकी पुत्री थी सती। गोद से पैदा हुए नारद, छाया से पैदा हुए कंदर्प, इच्छा से पैदा हुए सनत, मुख से पैदा हुआ अंगारा, नेत्र से अत्रि, मन से मरीचि, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ। इतने सारे ऋषियों की रचना करी ब्रह्मा जी ने। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से कौन कौन से शरीर के अंगों से क्या क्या उत्पन्न हुआ मैं बताती हूँ आपको। आप थोड़े ध्यान से सुनिएगा कहानी के रूप में। सीधे हाथ की स्तन की तरफ से, सीधे हाथ के स्तन से उत्पन्न हुआ धर्म। पीठ से उत्पन्न हुआ अधर्म। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमारी पीठ पे वार करता है तो उसे अधर्मी कहा जाता है। इसीलिए अधर्मी कहा जाता है क्योंकि अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से उत्पन्न हुआ है। दोनों बाहों के बीच से क्रोध। जब हमें गुस्सा आता है तो हम कैसे तोड़ी बना लेते हैं, तो बाहों के बीच से उत्पन्न हुआ गुस्सा। मुख से उत्पन्न हुआ सरस्वती। उसका लॉजिक ये बताती हूँ, अक्सर हमारे मुंह से कोई सही बात निकलती है और हम बोलते हैं कि शायद इस समय सरस्वती ना बैठी हो हमारे मुख पे, तो यही कारण है क्योंकि मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती। नीचे वाले होठ से उत्पन्न हुआ लोभ। लिंग से उत्पन्न हुआ समुद्र। समुद्र इसका कारण ये है क्योंकि लिंग होता है उसमें जो स्पर्म होते हैं वो करोड़ों मात्रा में होते हैं, अनगिनत होते हैं, पता नहीं होते हैं, समुद्र के समान होते हैं, इसलिए लिंग से उत्पन्न हुआ समुद्र। हृदय से उत्पन्न हुआ काम, यानी कि दिल से उत्पन्न हुआ काम भावना। जैसे हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन भावत है कि हमारी क्यों नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे रचना होती रही संसार की। फिर उनके 4 मुख थे। अब चारों मुख से क्या उत्पन्न हुआ? वेद। पूर्व मुख से पैदा हुआ ऋग्वेद, पश्चिम मुख से पैदा हुआ सामवेद, दक्षिण मुख से पैदा हुआ यजुर्वेद, उत्तर मुख से पैदा हुआ अथर्ववेद। इस तरह से 4 वेद। फिर उन्होंने उत्पन्न करा योग, जो हम योग करते हैं। फिर दान, तप, स्वर यानी कि 7 स्वर उत्पन्न करे, छंद, उन्होंने 7 रंग उत्पन्न करे, सुर उत्पन्न करे, विद्या उत्पन्न करे। धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे लिए सृष्टि की एक एक चीज की संरचना कर दी। अब लास्ट में आया, ये जो चीजें मैंने बनाई हैं इसको यूज कौन करेगा। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जो ये सब चीजें बना रहा हूँ उसको कौन यूज करेगा। तो उनको आधे भाग से उत्पन्न हुआ मनु। मनु मतलब मानव, और एक भाग से उत्पन्न हुआ नारी, यानी कि स्वयंभू शत्रुपा। स्वयंभू मनु पुरुष के रूप में और नारी के रूप में शत्रुपा, जिसे लोग एडम एंड ईव कह देते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि की संरचना में पहला इंसान मनु है,
तो एडम और ईव कहाँ से आ गए? शत्रुपा नारी के रूप में थी मनु, और शत्रुपा का ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम मेरे मानस पुत्री हो, यानी कि मेरे मन से उत्पन्न हुए। अब तुम्हें विवाह करना होगा। विवाह करने के बाद तुम्हें ये कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ेगा और सृष्टि को आगे बढ़ाना करेगा, और जो ये सब चीज़ों की मैंने संरचना की है इस पे तुम मेहनत करना और अपने पूरे परिवार का लालन पालन करना। अब शत्रुपा और मनु के 5 बच्चे थे, 2 पुत्र 3 पुत्र, यानी कि 2 बेटे 3 बेटियां। अब ये आगे और कैसे बढ़ा? उनकी तीनों बेटियों का विवाह आकृति का विवाह हुआ रुचि नामक ऋषि से, देवहूति जिसका विवाह हुआ कंदर्प प्रजापति से, और प्रसूति जिसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति से उत्पन्न हुई 24 कन्याएं, और उन 24 कन्याओं का विवाह हुआ जो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए थे। ऋषि भृगु, ऋषि मरीचि, वशिष्ठ, नारद, अंगिरा, पुलस्त्य, इन सब ऋषियों का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं से। और इस तरह धीरे 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 करके सृष्टि में भरपूर इंसान और मानव नजर आने लगे और सृष्टि खिलखिलाने लगी। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा हिंदू धर्म है वो सृष्टि में सबसे पहले आया था। शिव पुराण के अनुसार ही नहीं, आप किसी भी पुराण, किसी भी वेद, किसी भी ग्रंथ को बताएंगे तो सनातन धर्म की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। शिव पुराण की एक कथा जो मैंने आपको सुनाई, मेरे गुरु और मेरे गुरु स्वयं शंभु महाकाल की आज्ञा से सुनाई है। और अगर आपको ये कथा कहानी के रूप में समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।